सियाराम दोस्तों, बहुत सारे आप सभी की ये प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित रामचरितमानस है उसको आप हमें कैसे हम घर पर पढ़ सकते हैं, कैसे पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आप हमें बताएं। तो देखिए, इस वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है ताकि आप घर पर ही आप रामचरितमानस का पाठ घर पर ही सीख सकें, कैसे हम प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले आपको एक गीता प्रेस गोरखपुर वाला गुट का छोटा मूल पाठ मंगवा लेना है और इसके बाद आप जैसे ही पृष्ठ को जब आप रामचरितमानस का प्रारंभ करें पढ़ना, तो कुछ नहीं करना। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवम, इसका आपको पहले उच्चारण करना है। जब भी आप पाठ करने बैठें, और ये नोट्स कुछ लिखे हुए हैं, इनको आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, इनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है वैसे। और देखिए, अब रामचरितमानस की इस पुस्तक में सबसे पहले विषय सूची दी गई है, तो इस विषय सूची को हमें पढ़ना नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें कि देखना चाहें कौन से कांड में कौन सा विस्तार से वर्णन है, कहाँ कौन से पृष्ठ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं। वैसे इसमें हमारी रामचरितमानस में आप जानते ही हैं कि 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड और अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड इसमें दिए गए हैं। साथ में यहाँ एक ये छवि है। इसके बाद ध्यान आता है। इसके बाद ध्यान, ये अभी ध्यान यहाँ का आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पारायण विधि, सबसे मेन होता है हमारी रामचरितमानस का पारायण विधि। अगर आप विस्तार से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि रामचरितमानस का विधि पूर्वक पाठ करने वाले महानुभावों को पाठ के प्रारंभ के पूर्व तुलसीदास भगवान का, यानी कि जब पाठ हम प्रारंभ करें, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का, वाल्मीकि जी का, शिव जी का तथा हनुमान जी का आवाहन करना चाहिए पूर्व में। और यानी कि पूर्व क्या होता है, पहले, और आवाहन पूजन करके उसके बाद तीनों भाइयों सहित श्री रामचरितमानस का आवाहन षोडोपचार विधि से पूजन ध्यान आदि करना चाहिए। तदंतर पाठ का हमें आरंभ करना चाहिए। सबके आवाहन, पूजन और ध्यान का मंत्र, यानी कि जो ध्यान के मंत्र हैं, ये हमें दिए गए हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ से हम अगर आपको मंत्र आवाहन बताएंगे, पूरे एक एक चीज़ बताएंगे तो समय लग जाएगा, और इसकी वीडियो हम मंत्र श्लोक की एक अलग से हम आप सभी को डाल देंगे। तो अगर आप यह श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे तुलसीक नमस्तुभ्यं महागच्छ शुचिव्रतः नैऋत्य उपविश्य एदम पूजनम प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद तुलसीदासाय नमः, वाल्मीकाय नमः, गौरीपतये नमः, ठीक है, श्री शपथनिकाय लक्ष्मणाय नमः। इस प्रकार से आप इन ध्यानों को पढ़ करके आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बाद ये विनियोग दिया गया है, आप विनियोग कर सकते हैं। विनियोग करने के बाद 3 बार आपको आचमन करना है। श्री सीतारामाभ्याम नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः। इसके बाद आपको करन्यास, ये सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अगर आप पारायण विधि से करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पहले दिन करनी चाहिए। और इसमें पारायण विधि है, देखिए, नामाह पारायण जो होता है, इसकी विधि है कि आप 1 महीने में पूरी रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं। देखिए, ये मास पारायण है, और ये जो नवाह पारायण होता है ये वो है 9 दिन में आप रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं कि पूरे 1 महीने में। तो ये दिया गया है। पहला विश्राम कितने पृष्ठ पर है, तो पारायण का हम संकल्प आप करके यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब हमारा जो पृष्ठ, मेन जो पृष्ठ है, यहाँ से हमारा कांड प्रारंभ होता है। यहाँ से देखिए हमारा बालकांड प्रारंभ होता है। यहाँ से पहला श्लोक है रामचरितमानस का: वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वद्दे सिद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वांतस्थमीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणं यमाश्रितौ हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ।
यह श्लोक बालकांड का प्रथम कांड का श्लोक है। इसको आप यहाँ से ध्यान करके यहाँ से अपने रामचरितमानस को प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, जो पूरा ध्यान से सुने, जो रामचरितमानस का 1 महीने में भी पाठ नहीं कर पा रहे हैं, नामा पारायण भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए है कि आप 1-2 चौपाई पढ़ करके और दोहे पर आप विराम दे सकते हैं। दोहे पर विराम दिया, फिर से जहाँ दोहे पर विराम दिया वहीं से प्रारंभ किया, तो आप जब भी आपकी रामायण पूर्ण हो जाए तो उसके बाद रामचरितमानस का आप हवन भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बताएं, तो हम आपको पुनः एक वीडियो डाल देंगे। तो जो भी आपको समझ में ना आया हो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।